वेलकम क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के ज्योमेट्री सेशन में आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मैं आपको आज के ज्योमेट्री सेशन में ले चलता हूँ चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन की तरफ, क्योंकि आज के सेशन में हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो जो रिमेनिंग वीडियोस ऑफ प्रॉब्लम सेट 3 है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आज का सेशन हम लेंगे चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन पे। तो इस कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में आपको कुछ 5 अलग अलग तरीके की कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे करनी है। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है ये मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद जो आज की कंस्ट्रक्शन हम लेने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। सो हमको यहाँ पे दो मेजर टाइप के कंस्ट्रक्शन करने हैं। पहली है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शन में दो अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन है और टेंजेंट ऑफ द सर्कल के कंस्ट्रक्शन में 3 अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन है। वो क्या है ये शॉर्ट में बता दूं। तो पहले आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जहां पे आपको दो अलग अलग तरीके की कंस्ट्रक्शंस करनी है। एक व्हेन वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट, इसका मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जब और तीनों वर्टिसेस अलग अलग होते हैं तब किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं। और सेकंड एक पॉसिबिलिटी है व्हेन वन वर्टेक्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन कॉमन, जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एक वर्टेक्स कॉमन होता है तब किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जब कोई भी वर्टेक्स कॉमन ना हो तब किस तरह के फिगर्स होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये जो दोनों पॉसिबिलिटीज है उनके फिगर्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स बिटवीन द बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। इनकी फिगर ऐसे इंडिविजुअल्स आएंगी जब उनमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा। और दूसरी इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंड ट्रायंगल एलटीआर, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो R इज अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। अब ये दोनों अलग अलग तरीके की फिगर्स हैं। तो यहाँ पे इस तरह की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है और इस तरह की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होगा ये पहली कंस्ट्रक्शन हम आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल में आपको क्या करना है। वहां पे टेंजेंट टू द सर्कल ऑन द वर्टेक्स और ऑन द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इसमें आपको यूजिंग सेंटर और विदाउट यूजिंग सेंटर इस तरह के दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। और दूसरी एक कंस्ट्रक्शन है वो ये है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। जबकि हमने थ्योरम भी पढ़ा था, उसी थ्योरम के आधार पर यह कंस्ट्रक्शन है कि आपको सर्कल के बाहर के एक्सटीरियर में दिए गए पॉइंट से आपको सर्कल को दो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं, वो एक कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से 5 कंस्ट्रक्शन हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, जिसमें से पहली जो कंस्ट्रक्शन है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहली हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन व्हिच व्हेन वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट, जब दोनों ट्रायंगल के वर्टेक्स अलग अलग हो तब कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है ये। चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं विद द एग्जांपल। ठीक है, पहली कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे एक एग्जांपल। तो एग्जांपल में आपको बताया गया है और एग्जांपल, और ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो आपकी जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है उसका पहला एग्जांपल है। 4.1 में बताया गया आपको कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आपको ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड्स यहां पे दिए गए हैं। इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CA और AC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर and that is आपको दिया है BC by MN, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स दैट इज 5/4। तो इस तरह से आपको यहां पे कंस्ट्रक्शन करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN का, जिनमें एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है मैं आपको पहले ओरली यहाँ पे समझा दूंगा कि बहुत आसान है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन अगर आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो बहुत सिंपल है कि the length of the sides of one triangle are given and the ratio of the corresponding sides of similar triangles are given। तो इसके आधार पर आप जो सेकंड ट्रायंगल 11 है
उसके तीनों साइड फाइंड कर सकते हैं, दैट इज साइड LM, साइड MN और साइड LN। इन तीनों साइड की लेंथ आप फाइंड कर सकते हो और उसके बाद लेंथ फाइंड करने के बाद आप दोनों ट्रायंगल को इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो किस तरह से यहाँ पे तो पहले ये साइड किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिखूंगा। हाँ, तो एक यहाँ पे आपको सजेशन और है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इस तरह का प्रॉब्लम होगा वहां पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन आपको जो साइड ऑफ जो ट्रायंगल 11 है उसके जो साइड फाइंड करने हैं वो आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, उनके साइड आपको फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी रफ फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी फेयर फिगर भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये वार्निंग दे रहा हूं कि अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर दो और ट्रायंगल के सिमिलर कंस्ट्रक्शन में दोनों ट्रायंगल में एक भी वर्टेक्स अगर कॉमन ना हो तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको थ्योरेटिकली पहले दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड फाइंड करने पड़ते हैं और उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ABC इस ट्रायंगल के तीनों साइड आपको दिए हैं, 11 के तीनों साइड आपको बाय यूजिंग द रेशियो फाइंड करने हैं। तो किस तरह से फाइंड करते हैं देखिए। सो वी हैव ट्रायंगल 11, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, ट्रायंगल LM और ABC सिमिलर टू ट्रायंगल 11, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB by LM is equal to BC by MN is equal to AC by LN, so equals to 5 by 4, that is CS CT. Corresponding sides of CS ST, corresponding sides of similar triangles are in proportion, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे इन तीनों के जो लेंथ आपको दिए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, AB equal to 5.5 divided by LM equals to BC 6 by MN equals to AC 4.5 by LN equals to 5 by 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इनको लिखा है। अब हर एक रेशियो को 5 by 4 के इक्वल लेके हम LM, MN और LN ये तीनों साइड फाइंड कर सकते हैं, जिसमें पहला नंबर 1 दैट इज 5.5 by LM is equal to 5 by 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग we get LM is equal to 4 into 5.5 divided by 5। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा LM is equal to 4.4 सेंटीमीटर। तो पहली साइड आपको ट्रायंगल LMN की मिली, LM equal to 4.4 सेंटीमीटर, क्योंकि इनका डिवीजन आप करोगे तो 5 divided by 5.5 it is 1:1.1, 1.1 into 4 4.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दूसरा नंबर 2 फिर से रेशियो लेंगे, दैट इज 6 by MN is equal to 5 by 4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, therefore we get MN is equal to that is 6 into 4 divided by 5। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 5 1 सा 5, 5 पॉइंट यार 0, 5 into 5 divided 6 divided by 5 is equal to 1.2। तो आपके पास आएगा 1.2 into 4, so it is MN equal to 4.8 सेंटीमीटर। तो दूसरी साइड आपके पास है MN equal to 4.8 सेंटीमीटर। अब तीसरा थर्ड, नाउ लास्ट रेशियो दैट इज AC 4.5 आपको दिया है, डिवाइडेड बाय आपको LN फाइंड करना है इक्वल्स टू 5 by 4। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो LN is equal to 4.5 into 4 divided by 5। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज LN is equal to 0.9 into 4 आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज 4.5 divided by 5 equal to 0.9। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3.6 सेंटीमीटर। सो आपके पास LN आया 3.6, आपके पास MN आया 4.8 सेंटीमीटर और आपके पास जो सेगमेंट LM है वो 4.4 है। LM equal to 4.4, MN equal to 4.8 and LN equal to 3.6। तो अब ये रेशियो ये साइड आपने फाइंड कर लिया है, उसके बाद अब आपको उसकी कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। तो अब आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब रफ फिगर के बारे में आप एक और ओपिनियन में आपको यहाँ पे देना चाहता हूं कि अगर आप
फेयर फिगर ड्रॉ करने से पहले अगर रफ फिगर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत आसान तरीका है, पहले आप फेयर फिगर कंस्ट्रक्ट कर ले। रफ फिगर के लिए राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड ऊपर, फेयर फिगर के ऊपर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में या फिर डायरेक्टली सेंटर में जगह छोड़िए, वहां पे आप बाद में इन्हीं फिगर्स की कॉपी करके रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। किस तरह से मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एलएमएन। तो किस तरह से करते हैं देखिए, मैं इनको इरेज कर दूंगा क्योंकि इनसफिशिएंट स्पेस है। तो चलिए हमारे पास अब लेंथ ऑफ द साइड्स है, तो ट्राइंगल एबीसी में पहला आपका बेस है बीसी 6 सेंटीमीटर। तो पहले 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर, ये हमने कंसीडर किया है, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये आपका 6 सेंटीमीटर का बीसी सेगमेंट है, सेगमेंट बीसी 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन करते वक्त और एक बात आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको उसकी लेवलिंग करनी है और उसके मेजरमेंट भी आपको लिखने हैं। ये ना भूलें, अगर मेजरमेंट नहीं होंगे तो भी आप ये मार्क कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बीसी हमने कंसीडर किया 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको एबी दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो एबी का बी जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5.5 है ये। अब इसको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है। ये आई आपकी 5.5 के बाद अब आपका जो थर्ड है वो दिया है आपको 4.5, तो इसको और कम कर देते हैं। तो ये रहा आपका 4.5 का सेगमेंट। अब 4.5 के लिए AC है तो C पे मिडिल पॉइंट प्लेस करें और पहले आर्क इंटरसेक्ट वाली यहाँ पे आर्क ड्रॉ करें। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ नीचे, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन आ गया एंड दिस पॉइंट इज योर थर्ड वर्टेक्स दैट इज A। अब इस A को आप A और B और C के साथ ज्वाइन कर लें तो आपका ट्रायंगल ABC तैयार हो जाएगा। ये रहा ट्रायंगल AB और C, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट लिख देता हूँ 5.5 सेंटीमीटर और ये है आपका 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको कंसीडर करना है ट्रायंगल LMN। तो LMN के लिए हमारे पास बेस है MN। तो पहले बेस जो MN था वो हमने फाइंड कर लिया था 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर का MN पहले ड्रॉ कर लें, ठीक। समझो कि यहाँ पे ये 4.8 सेंटीमीटर है। MN इनको लेबल भी करना है साथ साथ। अब इसके बाद आपका जो LM सेगमेंट है वो LM हमारा आया था 4.MN क्या आया था 4.2 सेंटीमीटर MN हमारा आया था, सॉरी 4.4 सेंटीमीटर। तो 4.4 सेंटीमीटर MN है, सॉरी LM है। और फाइनली आपका जो LN सेगमेंट है वो 3.6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे 4.4 का डिस्टेंस हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 4.4 है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आर्क। अब इसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है आपका LN वो 3.3 सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ तक कर देंगे 3.3 सेंटीमीटर और एंड पे मिडिल पॉइंट प्लेस करके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करें। अब ये जो आपका थर्ड वर्टेक्स L आया है, इस L को आप M और N के साथ ज्वाइन कर ले तो आपको ट्रायंगल LMN मिलेगा। LM और LM, ये हुआ आपका ट्रायंगल LMN। ये रहा ट्रायंगल ABC और ये दोनों फिगर आपको यहाँ पे सिमिलर दिखती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जगह जोड़े। अब इसके ऊपर भी हम रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन रफ फिगर कंस्ट्रक्ट करते हुए भी आपको फ्री हैंड से उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, आपको स्केल और पेंसिल का यूज करके ही उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो इनकी तरह वो दिखने चाहिए सिमिलर। तो यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं।
तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, ये है एल एम एन 4.8 3.6, यहाँ पे लिखना बाकी है 3.6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर, दिस इज 4.4। ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये है 5.5 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये है रफ फिगर, ये है फेयर फिगर। तो आपको रफ फिगर और फेयर फिगर के साथ ये कंस्ट्रक्शन करनी है, इसमें बिल्कुल चूक ना करें। इसको सॉल्व करने से इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको दूसरे ट्रायंगल के लेंथ ऑफ द साइड्स फाइंड करने हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करके कंस्ट्रक्शन करनी है। ये कंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में आपके 4 मार्क के लिए आपको आ सकती है, तो इसको नजरअंदाज ना करें। तो यहाँ पे रुकते हैं पहले कंस्ट्रक्शन के साथ। जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है वो अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।